Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is Snake Garden, written by Muriel Soni. तो बच्चों आज हम नया चैप्टर पोम पढ़ रहे हैं स्नेक गार्डन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बाइसिकल रिपेयर। इसके बाद ये पोम आती है और आई होप सब लोगों को जो है पता होगा कि स्नेक गार्डन, तो कहाँ का स्नेक बगीचे का आपका भी यहाँ भी गार्डन होगा। कभी आपने रेनी सीजन में या वैसे देखा होगा स्नेक। हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग विद अ मंगूस और गेटिंग इनटू अ होल और स्विमिंग इन द रिवर? कभी आपने देखा है कि कोई जो है स्नेक मंगूस से नेवले से लड़ते हुए देखा है, या होल में जाते हुए देखा है, या पानी में तैरते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो कभी आप जो है मौका मिले तो स्नेक देखें और उसकी एक्टिविटीज को नोटिस करें। तो अभी हम इस पोम के थ्रू बताया गया है कि कुछ स्नेक्स जो हैं क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं और कुछ जो है नहीं होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पोएट क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके परसेप्शंस हैं और क्या उनकी मदर उनको बताती है, और बाद में क्या उनके जो है परसेप्शंस चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। लेट्स सी इन द पोम। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये आपकी लास्ट पोम है। इससे पहले हमने जितनी पोम थी सब कंप्लीट कर ली है, और ये ध्यान से देखें, ये दिस इज द लास्ट पोम ऑफ द बुक हनी कोम। गार्डन स्नेक रिटन बाय, इसके पोएट कौन है बच्चों? It was written by Muriel Soni. यहाँ पे आपको किसके बारे में बताया है? स्नेक के, सांप के बारे में। अब सांप को देख के हर कोई क्या हो जाता है बच्चों? स्कैरी हो जाता है, डर लगता है, फ्राइटेंड हो जाता है। बट कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं बच्चों जो पॉइजनस नहीं होते। तो यहाँ पे किसकी बात करी है? गार्डन स्नेक की। तो पहले जो है, जो यहाँ पे पोएट हैं, जब छोटे हैं, चाइल्डहुड की बात है, तो वो क्या करते थे? डरते थे। बट लास्ट में पोम के थ्रू उन्होंने बताया है कि किस तरह से थोड़े से, जब उनकी मदर बताती है कि मोस्ट ऑफ द, कि ज्यादातर जो है स्नेक पॉइजनस होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं सम स्नेक्स जो हार्मलेस होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, खाली वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में बताया है। लेट्स सी द पोम इज अबाउट द वर्जन्स ऑफ पीपल, कि लोग क्या कहते हैं, फिर उनके जो है उसके अकॉर्डिंग जो है पोएट को, एक होता है ना हमारी माइंड में एक बात जो है फिक्स हो जाती है कि नहीं भाई स्नेक जो है बहुत पॉइजनस होते हैं। एंड द पोएट्स मदर, बट द पोएट की मदर विद रिस्पेक्ट टू द डेंजर्स पोज्ड बाय अ स्नेक, परंतु उनकी मदर जो है बाद में उनको बताती है स्नेक के बारे में। तो लेट्स सी क्या बोलती हैं और किस तरह के किस वजह से जो है वो थोड़ा सा उनका माइंड चेंज हो जाता है टुवर्ड्स द स्नेक। तो इसको पोम के थ्रू पढ़ेंगे। तो मोरियल सोनी जो है उन्होंने यहाँ पे बताया है, जैसे मैंने बताया कि आप पूछा था आपसे एक क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग विद ए मंगूस, क्योंकि नेवले और सांप की लड़ाई सबने सुनी होगी। आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं देखी है, या किसी गेटिंग स्नेक इनटू द होल, अगर होल में उसको जाते हुए देखा है किसी स्नेक ने, या स्विमिंग इन द रिवर, या उसे तैरते हुए देखा है पानी के ऊपर। तो कई बच्चों ने, मे बी जो है आप लोगों में से कई बच्चों ने देखा भी होगा स्नेक को पानी में जाते हुए, या बिल के अंदर होल में जाते हुए, या फाइटिंग जो है देखी होगी नेवले की और स्नेक की। तो किस तरह से दोनों जो है लड़ते हैं, मे बी कई बच्चों ने देखा भी होगा, राइट? तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट दिस पोम। तो स्ट्रेंजर वन, इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग। और हमें जो है पूरी पोम कैसी है, इसका टोन कैसा है, नरेटिव और नरेटिव है या इंफॉर्मेटिव, राइट? इंफॉर्मेशन मिल रही है किसके बारे में? स्नेक के बारे में। क्लियर? तो जो हमारे माइंड में एक रहता है परसेप्शन की ये जो है पॉइजनस होते हैं, मे बी आपका भी माइंड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए कि स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार होता है कोबरा के बारे में बात करते हैं तो एकदम से जो है हम थोड़े से स्कैरी हो जाते हैं कि कोबरा, हमारे माइंड में पिक्चर बनी है कि इट इज अ वेरी डेंजरस, ऑब्वियस है कि डेंजरस है। तो बट यहाँ पे बताया गया कि जो स्नेक गार्डन है वो जो है इंसेक्ट्स खाते हैं और दे आर नॉट
much harmful. तो पोम का जो टोन है बच्चों क्या है? इंफॉर्मेटिव और नरेटिव. क्लियर? I saw a snake and ran away. तो यहाँ पे I किसके लिए यूज है बच्चों? पोएट के लिए यूज हुआ है, मुरियल सोनी के लिए. I saw a snake and ran away. उन्होंने कहा कि अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे कि मैंने एक जो है क्या देखा? He saw a snake and ran away in fright. क्यों भागे वो वहां से? Some snakes are dangerous, they say. They means यहाँ पे they किसके लिए यूज हुआ है? People. कि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? कि स्नेक्स क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं. डेंजरस मीन्स बच्चों, डेंजरस, खतरनाक. दे से, पीपल से, लोग कहते हैं. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड. सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, I will stand aside and watch him pass and tell myself there is no mistake. It's just a harmless garden snake. तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि किस तरह से लोग जब कहते हैं कि क्या है, स्नेक्स कैसे हैं, डेंजरस हैं, तो मैं उनको देख के क्या करता हूँ? रन अवे, भाग जाता हूँ. बट मदर सीज दैट काइंड इज गुड. पर मेरी मदर कहती हैं कि जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कि सारे स्नेक्स जो हैं पॉइजनस होते हैं. कुछ जो है काइंड के जो है गुड होते हैं, और वो क्या खाते हैं? ओनली इंसेक्ट्स, कीड़े. एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, अपने खाने में. अब यहाँ पे आप लोग ध्यान भी दें कि यहाँ पे हिज फूड बोला है, और हिज किसके लिए यूज करते हैं हम? मैन के लिए, हिज, ह्यूमन के लिए. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी आ रहा है आपका लिटरेरी डिवाइस, तो वो हम लेटर वी विल डिस्कस कि कौन कौन से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है. तो हिज फूड, अपने खाने में क्या खाते हैं वो? कीड़े मकोड़े. सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? स्नेक के लिए. और विगल्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द स्नेक. आपको पता होगा मूवमेंट ऑफ द स्नेक, लहरा के चलता है ऐसे करके, तो दैट इज कॉल्ड विगल्स, जिग जैग पैटर्न, राइट. सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, जब वो घास में विगल करता है, लहरा के चलता है. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सांप जो है घास में किस तरह से चलता है. एंड टेल माई सेल्फ आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास. तो जब उनकी मदर ने उनको ये बोला कि भाई जो इंसेक्ट्स होते हैं, सारे इंसेक्ट्स खराब नहीं होते हैं, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास. तो मैं क्या करूंगा कि साइड में खड़ा हो जाऊंगा, एंड वॉच हिम पास, और उसको अपने बगल से जाते हुए देखूंगा. एंड टेल माई सेल्फ, और अपने आप से क्या बोलूंगा? देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक. और मैं अपने आप से क्या बोलूंगा? पोएट कह रहे हैं यहाँ पे कि इससे कोई खतरा नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, कि ये कोई नुकसान पहुंचाने वाला गार्डन का स्नेक है, राइट. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया? देखो, अब फर्स्ट 2 लाइन्स में उसके जो ओपिनियन थे वो क्या थे? डिफरेंट थे. उसे डर लगता था, स्कैरी था, और जैसे ही स्नेक को देखता था ही रन अवे. बट नेक्स्ट 2 लाइन्स में क्या बताया है बच्चों? कि किस तरह से उसके मदर उनको बताती हैं डिफरेंट टाइप्स के स्नेक्स के बारे में. तो उसका जो परसेप्शन है वो टोटली चेंज हो जाता है लास्ट 4 लाइन्स में. तो पहले कुछ और ओपिनियन था उनका, 3rd एंड 4th लाइन में जो है, क्योंकि लोग कहते थे तो उनके माइंड में वही था कि स्नेक्स जो हैं कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं.
राइट। तो उनको देख के वो क्या करते थे, भाग जाते थे। बट उनकी मदर ने जिस तरह से बताया कि कुछ स्नेक्स, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गार्डन स्नेक। ये जो गार्डन में स्नेक्स होते हैं वो इतने हार्मफुल जो हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। दे ईट ओनली इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड। अब यहाँ पे बोला है कि जब वो विगल करते हैं तो अब उनका परसेप्शन जो है चेंज हो गया है पोएट का। तो वो बोल रहे हैं कि अब जो है उनके माइंड में जो है एक जो पिक्चर बनी हुई थी, इमेज बनी हुई थी, किसकी, स्नेक की। तो अब उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, अगर कोई स्नेक उनके पास से जाएगा गार्डन में, कभी वो घूम रहे होंगे, रोमिंग कर रहे होंगे वेंडर, तो अगर कोई स्नेक पास से जाएगा, विगल करेगा इन द ग्रास, तो वो जो है भागेंगे नहीं, बट ही विल स्टैंड असाइड, साइड में खड़े हो जाएंगे, एंड वॉच हिम पास, और उसको देखेंगे जाते हुए, एंड टेल माई सेल्फ, और अपने आप से क्या बोलेंगे, देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो बच्चों ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई स्नेक आ रहा है तो आप उसके पास चले जाएं कि नहीं भाई, यहाँ पे पोम में पढ़ाया था कि इट इज हार्मलेस। तो बट you have to keep distance from the snake. Clear? The poet ने क्या बोला है, the poet saw a snake and ran away in fright. डर के मारे जो है वो भाग गए। This was because he had heard people say that the snakes are dangerous. फर्स्ट टू लाइन्स में यही बताया गया है कि पोएट ने क्या बोला कि he saw a snake and ran away. This was because, क्यों ऐसा किया उन्होंने, because he had heard, क्योंकि उन्होंने क्या सुना हुआ था कि people say that the snakes are dangerous, कि snakes जो हैं बहुत ज्यादा dangerous होते हैं, खतरनाक होते हैं। On the other hand, अब दूसरे जब next two lines में क्या बोला है, on the other hand his mother said that some snakes are good for us, कि कुछ स्नेक्स जो हैं हमारे लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, बिकॉज दे ईट अप द इंसेक्ट्स, कि वो खाली क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, दे ईट्स ओनली इंसेक्ट्स। Thus the poet decides, अब नेक्स्ट फोर लाइन्स में उन्होंने जो है उनका परसेप्शन जो है टोटली चेंज हो गया है। Thus the poet decides that when he sees a snake crawling, कि जब भी उनके पास से जो है कोई भी स्नेक जाएगा या जाता है तो वो क्या करेंगे, ही विल गिव इट अवे, उसे साइड देंगे, एंड टेल हिमसेल्फ, और अपने आप से कहेंगे, दैट द स्नेक इज हार्मलेस, इट इज जस्ट अ गार्डन स्नेक विच विल ईट अप द इंसेक्ट्स। तो बच्चों जैसा हमारे माइंड में अगर हम कोई बात सुनते हैं तो हमारी माइंड में फिक्स हो जाती है कि भाई ये है, बट जैसे ही उनकी मदर ने उनको बताया तो उनका जो है माइंड चेंज हो गया। स्नेक के बारे में उन्होंने जो है डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हिज मदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी मदर ने क्या बताया था कि कुछ इंसेक्ट्स जो स्नेक्स जो होते हैं दे आर गुड फॉर अस, क्यों, बिकॉज दे ईट ओनली इंसेक्ट्स। और ये सुन के जो है पोएट डिसाइड्स दैट कि जब भी वो जो है ही सीज अ स्नेक crawling, he will give it way and tell himself that the snake is harmless. It is just a garden snake which will eat up the insects. So this is all about this poem. It is a very short poem. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, स्नेक्स की बात कर रहे हैं। और पोएट ने पहले आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग विद मंगूस, मंगूस और स्नेक की लड़ाई देखी है, या गेटिंग इनटू अ होल और स्विमिंग इन द रिवर। तो कभी आपने देखा होगा तो आपको उसकी जो है अपीयरेंस पता होगा, बॉडी का शेप पता होगा कि कैसे होता है, कैसे वो वेव करते हैं जब ग्रास में चलते हैं या पानी में तैरते हैं, तो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, या होल में जाते हैं व्हेन दे वर गेटिंग इनटू द होल, तो कैसे दिखाई देते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने मे भी कई बच्चों ने जो है इसको नोटिस किया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो टोन कैसा है पोम का, इंफॉर्मेटिव है, नरेटिव है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बताया गया हमें, स्नेक के बारे में बताया है, थीम क्या है पोम का ये बताने की कोशिश करी है पोएट ने, मोरिल सोनी ने, कि स्नेक्स जो हैं, कुछ स्नेक्स जो हैं गुड होते हैं, कुछ जो हैं हमें हार्म करते हैं, और कुछ जो है हार्मलेस होते हैं, जैसे उनकी मदर ने बताया था। बट पहले उनका जो परसेप्शन था वो
कुछ और था, क्योंकि he had heard people say that the snakes are dangerous, कि स्नेक्स कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो और किस तरह से उन्होंने चेंज करा, ये यहाँ पे पोएट ने पोम के थ्रू बताने की कोशिश किया। टोन जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेटिव है, नरेटिव है, हमें किसके बारे में बताया गया, स्नेक के। नेक्स्ट इज, इसे हम देखेंगे राइम स्कीम कौन सी है। तो राइम स्कीम देखने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि फर्स्ट जो है लाइन का लास्ट वर्ड, दे किसके लिए बोला है, पीपल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें राइम स्कीम कौन सी है। I saw a snake and ran away। तो पहले भी हमने डिस्कस करा था कि कोई भी पोम होती है तो उसकी फर्स्ट लाइन या कोई भी लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड लाइन होगी, तो हम कौन सा वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अंडरलाइन द वर्ड, लास्ट वर्ड। अवे से, गुड फुट, ग्रास पास, मिस्टेक स्नेक, राइट। तो हमने क्या देखना है बच्चों कि इसमें साउंड कैसा आ रहा है। आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको मीनिंग नहीं देखना है कि सेम मीनिंग है, ये स्पेलिंग सेम है, बट आपको क्या देखना है, यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, सेम साउंड होगा तो इट मीन्स जो है वो राइम कर रहे हैं। तो अवे से, तो सेम साउंड कर रहे हैं, दैट इज वाई ए। नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज योर गुड। तो क्या अवे से गुड को राइम कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं, नो, ऑब्वियस नो, गुड। फोर्थ लाइन का क्या है बच्चों, लास्ट वर्ड, एंड ईट्स अप इनसाइड्स फॉर हिज फुट। तो गुड एंड फुट ये राइम कर रहे हैं, दो वर्ड, ये इससे राइम नहीं कर रहे हैं, दैट इज वाई बी एंड बी। क्लियर। तो आपको क्या देखना है, ईच लाइन का लास्ट वर्ड उसको अंडरलाइन करें और फिर देखें कि साउंड क्या है, सेम साउंड आ रहा है या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इज, सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास और पास। तो ग्रास क्या फूड और इनसे राइम कर रहे हैं, नो, तो इट मीन्स इट इज सी। पास किससे राइम कर रहे हैं, ग्रास से राइम कर रहे हैं, दैट इज वाई सी। क्लियर। तो ए बी बी सी सी। नेक्स्ट इज मिस्टेक स्नेक। तो मिस्टेक और स्नेक क्या राइम कर रहे हैं, पास से, फुट से, नो, इट मीन्स इट इज डी। और मिस्टेक स्नेक सेम साउंड कर रहे हैं, इट मीन्स डी। तो आपकी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी बी सी डी डी। क्लियर। तो कभी एग्जाम में पूछेंगे तो आप इस तरह से राइम स्कीम को लिख सकते हैं। क्लियर। अगर कई बार 2 लाइन्स आ जाती हैं या 4 लाइन्स आती हैं, अगर मान लो मिड की 4 लाइन्स आई तो आप BBCC नहीं लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, गुड और फूड को ए, ग्रास प्रेस पास BB। तो कोई भी लाइन आएगी इस तरह से बनानी है, वो हमने मेथड आपको बता दिया है। आपको ये नहीं लिखना है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, अकॉर्डिंग टू द लाइन्स लिखना है कि लास्ट वर्ड कौन सा आता है, उसको किससे राइम करता है, राइट। कभी फर्स्ट वर्ड जो है फोर्थ से राइम करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको राइम स्कीम लिखनी है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन कहाँ पे यूज हुआ है, लेट्स सी। सम स्नेक्स, सम स्नेक्स। और बच्चों देखें कहाँ पे यूज हो रहा है, जहां पे कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहे हैं, स्टैंड असाइड, जहां पे कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम अलिट्रेशन। तो पहले है सम स्नेक्स, आई सॉ अ स्नेक, एस। तो यहाँ पे हमारा अलिट्रेशन यूज हुआ है। क्यों अलिट्रेशन यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स जो है रिपीट हुए हैं, एस और एस, इधर भी एस और एस। सम स्नेक्स,
and I saw a snake. Saw a snake. तो कौन सा कॉन्सोनेंट यहाँ पे रिपीट हुआ है बच्चों? S. इसीलिए इसको क्या बोला है? अलिट्रेशन. दूसरा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, पर्सोनिफिकेशन, जिसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को हम किस में यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए. तो यहाँ पे स्नेक्स के लिए हमने वर्ड यूज करा ही, हिल, हिम. तो ये क्या है? किसके लिए यूज करते हैं हम? ह्यूमन बींग्स के लिए. बट हियर इट इज यूज फॉर स्नेक्स. तो दूसरा क्या है बच्चों? पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. तो कहां पे यूज है? इसको अंडरलाइन करेंगे. हिम, ही, हिज फुट. क्लियर? तो हिज, ही, हिम हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, दैट इज वाई इट इज पर्सोनिफाइड. तो सेकंड आपको पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन. फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन. हिज फुट पहला कहाँ यूज हुआ है? हिज फुट. नेक्स्ट सेकंड कहाँ यूज हुआ है? ही विगर्स. पर्सोनिफिकेशन. पहला पॉइंट है आपका हिज फुट. कहीं पे आपको कहीं डाउट लगता है तो आप उसी समय जो है इसको पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज ही विगर्स. And third is your him pass. Clear? ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है. दो हमारी पोएटिक डिवाइस जो है यूज हुए हैं, अलिट्रेशन एंड नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन. टोन क्या है? इंफॉर्मेटिव और नरेटिव. राइम स्कीम इज योर ए ए बी बी सी सी डी डी. ऑलिट्रेशन क्यों है? एक बार और रिपीट करते हैं. ऑलिट्रेशन क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रखे हैं. सम, स्नेक, एस एस. नेक्स्ट में भी सॉ अ स्नेक, एस इज रिपीटेड. दैट इज व्हाई ऑलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस टू लाइन. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. जैसा अभी बताया था कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं किसमें? लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स में और एनिमल्स में. तो यहाँ पे स्नेक के लिए पोएट ने क्या यूज करें? हिज फुट, ही विगर्स, हिम पास. और ये हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ह्यूमन. तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज फुट, ही विगर्स, हिम पास इज पर्सोनिफिकेशन. तो ये हमारी जो है राइम स्कीम थी. और टोन क्या है पोएट का, ये हमने बता दिया. और थीम क्या है कि किस तरह से हमें ये बताने की कोशिश करी है कि सारे स्नेक जो हैं पॉइजनस नहीं होते हैं. सम स्नेक्स आर हार्मलेस. क्लियर? तो यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं. विगल्स, विगल्स मीन्स मूवमेंट ऑफ द स्नेक इन अ जिगजैग पैटर्न. असाइड मीन्स ऑन अ साइड. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. द पोएट सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे इन फ्राइट. दिस वॉज because he had heard people say that snakes are dangerous. On the other hand, his mother said that some snakes are good for us because they eat up the insects. तो ये फर्स्ट टू लाइन का एक्सप्लेनेशन है और ये नेक्स्ट टू लाइन्स का एक्सप्लेनेशन है. Thus the poet decides that when he sees a snake crawling, he will give it way and tell himself that the snake is harmless. It is just a garden snake which will eat up the insects. ये लास्ट 4 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन है. क्लियर? आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं कि स्नेक्स की कई बारी जो है बच्चे जो हैं स्नेक को देख के डर जाते हैं. ऑब्वियस है, सब डर जाते हैं. बट होता है बच्चों, कोई भी एनिमल हो, अगर जब तक हम उसको टीज नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है.
तो कई बारी बच्चे जो हैं छेड़खानी करते हैं, तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुछ स्नेक जो हैं पॉइजनस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। बट किसी भी जानवर को जो है अपना डिफेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आप लोग जो हैं उसके जो है एक दूरी बना के रखें। जैसे यहाँ पे पोएट ने बोला कि आई विल स्टैंड असाइड, कि मैंने उसे साइड दिया एंड वॉच हिम पास, उसको छेड़े नहीं, उसको जाने दें। जिस तरह से पोएट ने यहाँ पे बताया है कि वो बचपन की बात बताई है कि गार्डन में घूमते घूमते उन्हें एक स्नेक दिखा। शुरू में वो जो है स्नेक को देखे ही रन अवे, बट जैसे ही उनकी मदर ने बताया कि सम स्नेक्स आर नॉट डेंजरस फॉर अस, दे आर गुड फॉर अस, तो उन्होंने जो है ही डिसाइड कि ही विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास, और उन्होंने कहा देयर इज नो मिस्टेक, इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। क्लियर? नेक्स्ट इज द समरी ऑफ दिस पोम। बहुत शॉर्ट पोम थी। आई होप हमने जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करे हैं बच्चों। तो यहाँ पे समरी है, द पोएट सेज दैट व्हेन ही सॉ ए स्नेक, सेम है जो हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, he ran away because he had heard that some snakes were dangerous. On the other hand, his mother said that some snakes were good because they ate insects. So now whenever the poet sees a snake crawling in his garden, he stands up one side and watches it pass. The poet tells himself that it is a harmless garden snake. तो जब तक हम किसी जानवर को या कीड़े को या कोई भी इंसेक्ट्स है, चाहे कोई एनिमल है, जब तक हम उसको छेड़ते नहीं है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, जो है आप लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा, आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, जब तक कि हम उसको छेड़े नहीं। शांत बैठे रहें और उसको जो है देखते रहें कि उसके एक्टिविटीज को आप देख सकते हैं और उसको नोटिस करके आप लिख सकते हैं। Now come to the first question. Answer the following questions. Pick out the line that suggests that child's afraid of snake. अब पूरी पोम में आपको बताना है कि कौन सी लाइन ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है अफ्रेड हो रहा है किससे? स्नेक से। तो सिंपल सा है कि इसमें लेट्स सी द पोम। तो इसमें कौन सी लाइन ऐसी है बच्चों जिससे लगता है कि पोएट या बच्चे जो हैं स्नेक से डरते हैं, राइट? तो सिंपल सा है, फर्स्ट लाइन है आई सॉ ए स्नेक एंड रन अवे। तो पोएट ने यहाँ पे बताया कि मैं, वो भी छोटे थे जब उन्होंने ये ऑब्जर्व करा था, तो उन्होंने कहा आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे। तो भागेंगे क्यों? क्योंकि वो डर गए थे, अफ्रेड हो गए थे, राइट? तो फर्स्ट लाइन आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे, इससे हमें पता चलता है कि वो अफ्रेड थे। Pick out the line that suggests that child's afraid of snakes. The line that suggests that child is afraid of snakes. I saw a, तो ये वाली लाइन है बच्चों जिससे पता चलता है लाइन, दिस इज लाइन। The line that suggests that the child is afraid of snakes is I saw a snake that ran away. Clear? Which line shows a complete change of the child's attitude towards snake? किस लाइन से आपको पता चलता है कि कंप्लीट चेंज, कि कैसे उसका जो एटीट्यूड था चाइल्ड का स्नेक के लिए टुवर्ड्स द स्नेक्स कैसे चेंज हुआ? रीड इट अलाउड। तो ये आपके एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। टुमारो जो है हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। The following line shows the complete change of the child's attitude towards snake. किससे पता चल रहा है आपको? किस लाइन से आपको पता चल रहा है कि अपने आप से जब वो बोल रहे हैं देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि टोटली जो है उनका माइंड जो है चेंज हो गया है। क्लियर? इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि द कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्नेक।
कि किस तरह से उनका एटीट्यूड जो है चेंज हो गया, क्योंकि फर्स्ट लाइन से हमें क्या पता चल रहा था कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, कि डरते थे स्नेक से। क्यों डरते थे? बिकॉज ही हर्ड फ्रॉम द पीपल दैट स्नेक्स आर वो डेंजरस। क्लियर? तो बच्चों आज हमने कंप्लीट करी है पोम स्नेक गार्डन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टुमारो वी विल डिस्कस एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस पोम। तो दिस इज द लास्ट पोम ऑफ योर बुक। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। घर में जाके इसको रिवाइज द पोम एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कल जो है उसको पूछ सकते हैं। यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।